वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 21 अगस्त 2023 और 21 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 20 अगस्त हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। ये 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वीर भूमि के नाम से जानते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल को महाप्रयाग घाट नाम से जानते हैं। नेहरू जी की समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट नाम से जानते हैं और इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल को अभय घाट के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जानते हैं और B.R. अम्बेडकर जी की समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं और ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट समाधि स्थल हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 20 अगस्त। अच्छा, अभी 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंब डे मनाया गया, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया और विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया और वर्ल्ड वाइड वेब डे ये 1 अगस्त को मनाए गए और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन से अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं आप इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आज का हमारा इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने, इस ऑप्शन में महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र राज्य सही है, महाराष्ट्र ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने प्रतिष्ठित उद्यमी पद्म विभूषण रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रतन टाटा जी और इन्हीं को पहले महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अच्छा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। कौन है? देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। अब महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कर्मचारी डेटा अद्यतन शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने की घोषणा की है और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी और अब इन्हें यह पुरस्कार दे दिया गया है। और हाल ही में महाराष्ट्र में स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया गया है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय ओणम त्योहार शुरू हुआ है? तो भी केरल में 10 दिवसीय ओणम त्योहार शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, केरल। अच्छा है, ओणम त्योहार मनाया क्यों जाता है? तो ओणम त्योहार पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन भगवान और राजा महाबली का स्मरण कराता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन को राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दी थी और फिर भगवान वामन ने उन्हें अमरता का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। ऐसी मान्यता है कि अजर अमर राजा बलि ओणम के दिन अपनी प्रजा को देखने आते हैं और वैसे यह एक फसल उत्सव भी है और ये केरल में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, केरल। अब बात केरल की है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी केरल राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने की घोषणा की है। राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। केरल राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है और हाल ही में शुभ यात्रा नामक योजना केरल राज्य ने शुरू की है। और हाल ही में केरल की कोझिकोड की तुषारगिरी में मालाबार नदी महोत्सव शुरू हुआ था और हाल ही में केरल राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ओप्पो इंडिया ने केरल में पीपीपी आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है और वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। इतना आप केरल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे वहाब रियाज और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और अभी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं अनवर उल हक कक्कड़। इतना पाकिस्तान के बारे में याद रखिए। अच्छा, अभी नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और इंग्लैंड के क्रिकेटर थे एलेक्स हेल्स, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल ने संन्यास की घोषणा की है और इंग्लैंड के क्रिकेटर थे मोइन अली, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी संन्यास की घोषणा की है। ये भी हाल ही में संन्यास लिए हैं, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अभी बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है और हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद ने अधिकतम 6 माह के अंदर न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उफनाती नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने की घोषणा की है और हाल ही में उत्तर प्रदेश की कानपुर जेलों में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश वासणे और अमरजीत सिंह, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अब बात सेबी की है, तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? तो अभी असम राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, असम। अब बात असम की है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल कौन हैं? तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, अभी गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहली रक्षा प्रौद्योगिक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। ये होगी 10 से 11 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। अच्छा, असम राज्य सरकार ने 1 नवंबर से पूरे राज्य में खेल महारण का आयोजन करेगी। और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो असम राज्य सरकार ने सितंबर माह में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएगी। असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला है। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण असम में हुआ है। और असम राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्रा के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम ने गूगल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज जारी किया है? तो ये जारी किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गोवा। अब बात गोवा की है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल हैं वी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी ISB ने नॉलेज पार्टनरशिप शुरू करने के लिए गोवा राज्य के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। इतना आप गोवा से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सूर्य कुमार यादव। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं सूर्य कुमार यादव और यही ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहे हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में जारी फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। RBI डाटा के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य हरियाणा बना है। और NCRB के अनुसार सुसाइड में सबसे ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 दिवसीय लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुई है? तो अभी 7 दिवसीय लघु कथा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। जम्मू में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बात जम्मू की है, जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर में यलोसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुस्क बुद्धी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 बसें मिलेंगी। और हाल ही में डॉक्टर आपके गांव में पहल जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। इतना आप जम्मू कश्मीर से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
और इस परियोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है? तो भी आदित्य सुमरीवाला को एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं आदित्य सुमरीवाला और इन्हीं को एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आदित्य सुमरीवाला। अच्छा, अभी भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया। भारत में बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में के गोविंदराज को चुना गया। भारत में बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया। भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में RN जयप्रकाश को नियुक्त किया गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत चौटाला और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PT उषा को चुना गया। AIFF के अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है और BCCI के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दिलीप टिर्की को नियुक्त किया गया है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच नामक ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फ्लड वॉच। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता के लिए 44 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक सेवा से सम्मानित किया गया है और स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय और राज्य बलों के लिए 954 पुलिस पदक से सम्मानित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें